टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज हम करेंगे इस टॉपिक को खत्म, बिल्कुल क्लियर करेंगे इस टॉपिक को। मेरी आपसे सिर्फ दो ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और आपने प्रीवियस वीडियो डाइपोल क्या है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, वो रखे हैं सेपरेटली, रखे हैं एक स्मॉल डिस्टेंस पे। मान लेते हैं एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू। ये दोनों रखे हैं एक डिस्टेंस 12 मान लेते हैं। यह है यहाँ पे डाइपोल सेंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है एल, यहाँ से लेते हैं यहाँ तक डिस्टेंस है एल। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो डाइपोल होती है, ये जो डाइपोल है क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल किधर साइड होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है डाइपोल, इधर से इधर की तरफ होगा डाइपोल हमारा। ठीक है, ये होगी हमारी डाइपोल की डायरेक्शन। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 12 जो है इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, और डाइपोल हमारा क्या, डाइपोल को डिनोट करते हैं पी से, और डाइपोल क्या है हमारा 2L और Q। जो भी हमारा चार्ज है उसको डिस्टेंस उनके बीच का 2L और Q से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2L/Q डिस्टेंस इंटू चार्ज है कूलम मीटर। अब देखिए वो कैसे, ये रही हमारा Q से कूलम चार्ज है Q, और L से हमारी होगी लेंथ जो कि मीटर में, तो कूलम मीटर हो गई हमारी ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल। अब एक क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारे यहाँ पे एक चार्ज रखा है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पे ओरिजिन पे हमारा रखा है -2Q चार्ज। तो इस क्वेश्चन में हमसे इसने ये पूछा है कि फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट इसने हमसे पूछा है, पी नेट पूछा है इसने हमसे, तो हमें वो फाइंड करना है। अब देखिए वो कैसे फाइंड करेंगे। ये जो 2Q चार्ज है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -Q और -Q, इसे एक जगह यहाँ पे भी से लिख सकते हैं -Q और -Q चार्ज रहेगा तो सेम ही, इसे एक जगह ही हमें यहाँ पे ओरिजिन पे यही है, और ये हमने इसे दो पार्ट में तोड़ दिया, तो यहाँ पे एक सेपरेट डाइपोल बन गया और यहाँ पे एक सेपरेट डाइपोल बन गया। दो डाइपोल बन गए, अब इन्हें निकाल के फिर उन्हें ऐड कर देंगे। देखिए अब कैसे करेंगे। ये एक्स डायरेक्शन का डाइपोल देखते हैं। ठीक है, एक्स डायरेक्शन क्या है, -Q+Q, तो ये क्या होगा, है तो सेम ही, प्लस -Q+Q, ये होगा Q और 2L। ये तो क्या एक्स डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन में भी सेम ही होगा क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज सेम है, -Q और +Q, ये क्या होगा Q इंटू 2L। और हमारा L क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है A, तो 2L की जगह हम लिख सकते हैं A, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस है A, इनके बीच का डिस्टेंस है ये, तो QA उनके बीच का डिस्टेंस है A। 2L इसे लिखते हैं ना, हाफ डिवाइड करना होता है, हाफ कर देते हैं, यहाँ पे A/2, यहाँ पे A/2, तो लिखते हैं 2 इंटू A/2, पर यहाँ पे फिर 2 A क्या आएगा, तो x और y का हमने निकाल दिया डाइपोल, x और y का। अब देखते हैं पी नेट कैसे निकलेगा। पी नेट निकलता है हमारा, इन दोनों का मान लेते हैं कि p के इक्वल मान देते हैं इन दोनों को, तो पी नेट कैसे निकलेगा, p² + p² + 2 इंटू p कोस, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, इस डाइपोल और इस डाइपोल के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो कोस 90 होता है 0। यहाँ क्या बचा, 2p², यहाँ बचा 2p², तो अंदर बाहर क्या निकला p√2, और हमारा p क्या है, QA√2। तो इस तरह से हमारे सिस्टम का डाइपोल आ गया QA√2। तो हमने सिंपली से कुछ नहीं करा, 2Q के दो पार्ट में तोड़ लिया, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, फिर हमने दो डाइपोल बनाए, उन दोनों डाइपोल का हमने पी नेट निकाल दिया है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल होता है। ये है हमारा -Q चार्ज, ये है हमारा +Q चार्ज, तो इनके बीच का डिस्टेंस है ये 2L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल क्या होता है, हमें डाइपोल निकालना होगा, इनके बीच में जो लाइन ज्वाइन हो रही है यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे, यहाँ किसी पॉइंट पे हम डाइपोल निकालेंगे तो वो हो जाएगा एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल। और ये देखिए हमारा दूसरा केस क्या बन सकता है, एक -Q चार्ज है, एक +Q चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस है 2L, और यहाँ से x डिस्टेंस किसी ऊपर यहाँ पे निकालना हो हमें, तो वो बन जाएगा इक्वेटोरियल डाइपोल, वो बन जाएगा इक्वेटोरियल डाइपोल। तो हम पहले देखते हैं एक्सियल, फिर देखेंगे हम इक्वेटोरियल डाइपोल। देखिए एक चार्ज यहाँ रखा है -Q, एक चार्ज यहाँ रखा है +Q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2L। ठीक है, ये है डाइपोल का सेंटर O, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है L, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा डाइपोल है, उसकी डायरेक्शन है इधर की साइड, ये हमारा डाइपोल जा रहा है उधर की साइड, इसकी डायरेक्शन है डाइपोल की नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ। और जो हमारा E1 है इसे हम चार्ज मान लेते हैं 1, इसे हम चार्ज मान लेते हैं 2, तो ये +Q चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकालेगा, तो E2 हो गया ये, और ये हो गया E1। इधर E1 जो है वो अपनी साइड की जगह, तो दूसरे वाला E1 हो गया, ये हो गया E1, मतलब -Q ने अपनी तरफ लगाया तो वो अपनी साइड लगाता है, तो इसके लिए E1 की डायरेक्शन हो गई ये,
ये जो पॉइंट है ये हम मान लेते हैं हमारे डाइपोल के ओरिजिन से x डिस्टेंस दूर है। ठीक है गाइस, अब हमें ये देखना है कि इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं P। हमें ये देखना है P नेट, इस पॉइंट इसको P नाम नहीं देते क्योंकि हमारा डाइपोल भी P से रिप्रेजेंट होता है, इसको नाम दे देते हैं O। P नेट ऑन O हमें फाइंड करना है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक्सियल में। ये हमारा एक्सियल कंडीशन है कि हमारा उसी के डाइपोल के एक्सिस पे है, हमारा डाइपोल के एक्सिस पे ही हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो ई नेट होगा वो कैसा होगा। ई नेट होगा E2 माइनस E1। अब ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ कि E2 जो है वो प्लस क्यू चार्ज के पास में है, उससे दूर है थोड़ा सा, लेकिन E1 जो है वो माइनस क्यू चार्ज से 2 डिस्टेंस दूर है, लेकिन ये दूर है केवल L माइनस एक्स डिस्टेंस दूर, मतलब इससे कम है, ये इससे पास है, ये जो E1 है ये माइनस क्यू चार्ज से दूर है, तो E1 जो है वो कम होगा, E2 जो है वो ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी। E2 माइनस E1, इस तरह से हमारा ई नेट निकल जाएगा। तो अब E2 और E1 की वैल्यू डालते हैं। E2 की वैल्यू क्या होगी K Q बाई, अब इनके डिस्टेंस का खेल है क्योंकि K Q तो दोनों का सेम रहेगा, चार्ज दोनों का सेम है और K कांस्टेंट तो सेम रहता है, तो अब इनके डिस्टेंस का खेल है। x माइनस एल डिस्टेंस दूर, x माइनस एल डिस्टेंस दूर है ये। अब माइनस करते हैं E1 जो है ये पॉइंट जो है ये Q माइनस Q से कितनी डिस्टेंस दूर है L प्लस एक्स, K Q L प्लस एक्स डिस्टेंस दूर है। अब हमें इसे सोल्व करना है, बस इसका एलसीएम ले लिया, x माइनस एल का होल स्क्वायर, x प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा के क्यू हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर तक हमारा लास्ट तक आ गया था। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सॉरी टू से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। ठीक है, ई नेट हम निकाल रहे हैं, के क्यू नीचे हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो क्या होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम सिंपल इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिए इन स्क्वायर को फाड़ लेके। अब इसके अंदर वाले स्क्वायर को खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस लगेगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस तो हमारे यहाँ पे लग गया। अब हम देखते हैं इसे खोल के अपने आप यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आएगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस माइनस 2xl होता है, तो माइनस से प्लस मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे एल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2xl। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर ये सब कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर होगा उसका के क्यू 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हम इसमें से q 2l कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम ये कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचा 2 बचा k 2kx, नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखिए, आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है Q2L होता है, तो यहाँ पे इसकी जगह P रख सकते हैं। ये हमने इसी तरह से बाहर निकाला है कि यहाँ पे इसकी जगह P रख सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा 2kx और नीचे बचा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो है 2l है ये बहुत ज्यादा छोटा है और हम उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना छोटा हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो एल स्क्वायर है वो 0 से बहुत बहुत ज्यादा छोटा है, तो ये l जो है वो टेंड्स टू 0 जा रहा है। हमारा एल स्क्वायर जो है l जो है वो 0 से छोटा है बहुत ज्यादा, और जो एल स्क्वायर है वो 0 की तरफ जा रहा है, तो एल स्क्वायर को हम 0 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या बचा 2kpx एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या बचा 2kpx, यहाँ बचा x की पावर 4, यहाँ क्या हो गया 2kp अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ हमारा टोटल आंसर निकल के आ गया 2kpx क्यू, ये आ गया हमारा ई नेट इस पॉइंट पे, ई नेट एट ओ 2kpx क्यू, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको निकालना आ गया होगा। ठीक है,
तो इस पॉइंट पे निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, ई नेट निकालने के लिए E2 माइनस E1 कर देंगे, क्योंकि E2 जो है वो E1 से बड़ा है, और दोनों की वैल्यू रख देंगे। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल इसे सोल्व करते जाएंगे, यहाँ तक ले आएंगे, उसके बाद उसे P की टर्म में लिख देना है, और जो L है वो 0 से बहुत ज्यादा छोटा है, तो L स्क्वायर 0 की तरफ ही जाएगा, बिल्कुल टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 2kpx अपॉन एक्स क्यूब। ये हमारा एक माइनस क्यू चार्ज है, ये हमारा एक प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2l, यहाँ पे पॉइंट है तो ये हो गया L L, L L में बट गया। इस पॉइंट से, ये डाइपोल का सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट से x डिस्टेंस दूर एक और पॉइंट है, ये डिस्टेंस है x हमारी, एक और पॉइंट है हमारा x डिस्टेंस दूर। तो वहां पे हमें फाइंड करना है ई नेट ऑन ओ हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट से इस एंड को जोड़ेंगे दोनों चार्जेस के, ठीक है। तो ये हमारा जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, दोनों का एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे एक एंगल है थीटा, यहाँ पे हमारा एक एंगल है थीटा। तो इस पॉइंट पे हमें ई नेट निकालना है, तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम यहाँ लगा देते हैं -1, ये 1 चार्ज है, 2 चार्ज है, तो 1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अब अवे जाएगा, लेकिन ये है प्लस क्यू चार्ज, तो इसकी वजह से पास आएगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक चार्ज है 2। अब हम इन दोनों के कंपोनेंट देखते हैं, तो यहाँ से थीटा का थीटा एंगल चला जाएगा, E2 का एक कंपोनेंट आएगा E cos थीटा इधर की साइड, और एक कंपोनेंट और आएगा E1 का भी कंपोनेंट आएगा इसी साइड, E1 cos थीटा। दोनों के कंपोनेंट आ गए, E2 cos थीटा, E1 cos थीटा इसी डायरेक्शन में। लेकिन अब हमारे पास एक दिक्कत आने वाले, E2 का एक कंपोनेंट आएगा इधर की साइड E2 sin थीटा, और E1 का कंपोनेंट आएगा इधर की साइड E1 sin थीटा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, E2 और E1 की वैल्यू क्या है, के क्यू बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। E2 और E1 की वैल्यू सेम है, इसलिए ये और ये कंपोनेंट जो है ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें ई नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें E2 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आएगा आंसर। तो हमें E2 और E1 cos थीटा को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2k अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। अब हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल से हम cos थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ये है ट्रायंगल, ये हमारा 90 डिग्री, यहाँ पे L है, यहाँ पे X है, तो हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस चाहिए। तो बेस क्या हो गया इस ट्रायंगल का, L अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गई हमारी cos थीटा की वैल्यू। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है हमारा L और हाइपोटेनस है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो हम cos थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे, के 2k क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ ऊपर आ गया a। देखिए 2l और q मिलके क्या बना लेंगे, 2ql मिलके क्या बना लेंगे p, और ऊपर क्या बचा kp अपॉन x का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे अंडर रूट हट जाएगा, मैं आपको पहले बताना भूल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमारा क्या होता है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर होता है। तो मैंने एक्स का स्क्वायर यहाँ पे कर दिया, अंडर रूट का लगा के उसका स्क्वायर कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा, सिंपली अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को मिलके क्या बन रहा है, एक तो आ रहा है अंडर टोटली हमारे नीचे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि एक क्या आ गया टोटल ई नेट। पर जनरली क्या होता है, ज्यादातर केस में जो होता है L जो है वो बहुत छोटा होता है x के कंपैरिजन में, x जो है बहुत बड़ा होता है, L जो है ये बहुत छोटा होता है। तो L स्क्वायर जो है इस केस में हमारा टेंड्स टू 0 चला जाएगा, L स्क्वायर हमारा टेंड्स टू 0 चला गया, तो हमारे यहाँ पे क्या बचा, x क्यूब। तो हमारा ई नेट क्या आ गया, -kp/x³। तो इस तरह से आपने सिंपली इस पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, उनका ई नेट निकाल दिया, तो आपका डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस पॉइंट पे आ गया डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं,
क्योंकि जो P है वो एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन होती है, तो E नेट वेक्टर माइनस के P वेक्टर एक्स क्यूब। ठीक है, आपने वेक्टर फॉर्म में भी ऐसे लिख देना है इसे। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वही हमारा 2L है। ठीक है, और ये जो P है, ये जो हमारा डाइपोल है, ये जा रहा है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे अब की बार क्या है, एक्स जो था कभी हमारा एक्सियल था, कभी हमारा परपेंडिकुलर था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो एक्स है वो थीटा एंगल पर टिल्ड है, और ये जो थीटा है ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये थीटा है एंटी क्लॉकवाइज है। और थीटा के बारे में एक चीज और ध्यान रखना है, थीटा जो मेजर करते हैं वो करते हैं फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। डाइपोल की डायरेक्शन से थीटा मेजर करता है। डाइपोल जा रहा था इधर और थीटा उधर से उठ के ऊपर की तरफ आया, तो थीटा जो है एंटी क्लॉकवाइज है और डायरेक्शन में मेजर होता है डाइपोल की। तो थीटा बन गया ये एंगल। इस थीटा एंगल पर एक एक्स डिस्टेंस दूर जाके एम पॉइंट है, वहां पे हमको निकालनी है ई नेट। अब हमारे जो पी है वो भी दो कंपोनेंट है उसके भी, एक तो पी साइन थीटा, एक है पी कोस थीटा। अब हमें इस पॉइंट पे निकालना है ई नेट, एम पॉइंट पे निकालना है अब हमें ई नेट। दो डाइपोल है, एक डाइपोल पी कोस थीटा के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल पोजीशन क्या है। एक्सियल पोजीशन क्या होती है, डाइपोल की डायरेक्शन में कोई पॉइंट लेके उस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये रही पी कोस थीटा, इसी की डायरेक्शन में कौन सा पॉइंट है एक्सियल पे, ये, तो ये कौन सा फील्ड है, ये वाला फील्ड। इसकी डायरेक्शन में ये जो है, ये क्या बन रहा है हमारा एक्सियल डाइपोल। एक्सियल की हम यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे, के पी कोस थीटा, के पी कोस थीटा और एक्स क्यूब। ठीक है, इसी पी कोस थीटा डाइपोल के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा ये वाला के पी साइन थीटा। एक्सियल के बीच में एंगल है फाई, तो tan फाई, इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकलेगा, वाई डायरेक्शन का। वाई डायरेक्शन के इसके लिए हो गया के पी साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब, और नीचे हो गया के पी कोस थीटा अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, बाकी सब कट गया, बच गया यहाँ पे tan थीटा। tan थीटा हो गया tan फाई। उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, कौन से के लिए, पी कोस थीटा के लिए। तो आप क्या करिए, tan थीटा निकाल दीजिए, इसी एंगल का tan निकाल दीजिए, तो आपका आ जाएगा उन दोनों के बीच का एंगल। पी कोस थीटा के लिए तो कोई यहाँ पे वो बन नहीं रहा है, पी कोस थीटा के लिए यहाँ कोई डाइपोल बन रहा है, इसकी डायरेक्शन में कोई डाइपोल बन रहा है, ऐसा कोई डाइपोल इसकी डायरेक्शन में बन ही नहीं रहा है। तो हमें काम क्या करेंगे, इसी का हम ई नेट निकाल देंगे। ई नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, ई स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे। ई ए का स्क्वायर क्या है, के पी कोस स्क्वायर, के स्क्वायर पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स की पावर 6 है। ई एक्सियल जो है वो 2kp है, कई बच्चे गलत कर देते हैं इसलिए मैंने पहले लिखा नहीं। यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स। अब यहाँ से क्या कॉमन निकाल लेंगे हम, के स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स की पावर 6 हम कॉमन निकालेंगे बाहर, के स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स की पावर 6 बाहर, अंदर क्या बचा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 4 कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मिलके बन गए 1। तो यहाँ पे क्या बचा, के पी बाय एक्स क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आ गया आपका ई नेट के पी एक्स क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आपका आ गया टोटल, आपका ई नेट आ गया किस एम पॉइंट पे। ठीक है, कौन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है, उसके बीच में एक डाइपोल रखा है, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू, दो चार्ज हैं, एक डाइपोल रखा है हमारे पास, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2L और यहाँ पे एक सेंटर है, तो ये जो डिस्टेंस हो गए LL कट गए। ठीक है, ये जो डाइपोल है, ये माइनस क्यू जो चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्स नहीं थीटा एंगल पर रखा है। तो हमारा जो ये L है, ये इसका एक कंपोनेंट बन सकता है L साइन थीटा, ऊपर वाले L का भी एक कंपोनेंट बन सकता है L साइन थीटा, इधर की साइड इधर की साइड। ठीक है, और मैंने आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, फोर्स अपॉन चार्ज।
चार्ज है हमारे क्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फोर्स क्या आ सकता है, क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमारी एक फोर्स भी लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्यू इंटू ई। इधर की साइड भी एक फोर्स लग रही है क्यू इंटू ई, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हमें आपको मेरे को एक चीज बतानी है, एफ नेट अगर हमारा जीरो हो कहीं भी, एफ नेट अगर हमारा कहीं भी जीरो हो तो हमें एक चीज याद रखनी है, टू इक्वल फोर्सेस विद, ये बात आपको याद रखनी है, कहीं भी अगर हमारा एफ नेट जीरो हो तो दो इक्वल फोर्सेस होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी, फोर्स जिधर की साइड लग रही होंगी, तो रोटेट करेगी वो सिस्टम को सुइया में, मतलब रोटेट करा देगी, उसे स्पिन करा देगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा है कि एफ नेट जीरो है, हमारा यहाँ पे दो इक्वल फोर्सेस है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक लाइन में नहीं, एक लाइन के लॉन्ग तो नहीं लग रही है, दोनों की डायरेक्शन है अपोजिट, तो ये दोनों करेंगी इस सिस्टम को, COM इसका ये है, इसका COM ये है, इस सिस्टम को इसके अबाउट रोटेट करा देंगे। और जब कोई भी सिस्टम रोटेट होता है COM के अबाउट, तो यहाँ पे फोर्स आता है टॉर्क, फोर्स के टर्म आता है एक टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, यहाँ पे टॉर्क हमारा लगेगा, टॉर्क क्या होता है, F इंटू आर परपेंडिकुलर। F तो हमें पता है कि हमारा है QE, और R परपेंडिकुलर मतलब जो फोर्स है उसके परपेंडिकुलर में जो r डिस्टेंस है, इसलिए मैंने e sin थीटा का, यहाँ पे फोर्स है QE, उसके परपेंडिकुलर में भी L sin थीटा, यहाँ पे फोर्स है QE, उसके परपेंडिकुलर में जो है डिस्टेंस वो है L sin थीटा। अब हम देखते हैं इसको वैल्यू में रख के, टॉर्क क्या था, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, फोर्स क्या था हमारा QE, ठीक है, और आर परपेंडिकुलर क्या है, L sin थीटा, QE L sin थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारा टॉर्क, ठीक है। अब हमारा टॉर्क अब हमें निकालना है टॉर्क नेट, तो T1 प्लस T2 कर देंगे, T1 प्लस T2 कर देंगे, और ये तो हमारा सिंपल T था, T1 और T2 जो है टॉर्क, T1 T2 जो है वो सिंपल टॉर्क इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का क्या हो जाएगा, 2QE L sin थीटा आ जाएगा यहाँ पे, तो 2QL मिला के क्या बना लेंगे अपना P, क्योंकि P क्या होता है 2QL, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, PE sin थीटा, E sin थीटा हमारा क्या है, अगर हम इसको वेक्टर में लिखे तो हमें sin थीटा लिखने की जरूरत नहीं बचेगी, तो हम लिख देते हैं टॉर्क वेक्टर में, P तो वेक्टर में लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन होती है इसकी भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिख देते हैं E वेक्टर, इसे भी हमने वेक्टर में लिख दिया, तो हमारा हो गया E sin थीटा को हमने E वेक्टर में लिख दिया। तो हमारा टॉर्क टोटल क्या निकल गया, टॉर्क टोटल P वेक्टर मतलब डाइपोल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल गया, टोटल हमारा टॉर्क निकल गया है इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, टॉर्क का मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो टॉर्क का हमने फॉर्मूला क्या निकाला है, PE sin थीटा, ये हमने निकाला है टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क अगर मैक्सिमम होगी तो हमारा P तो ऐसे ही आएगा, E ऐसे आएगा। टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए हमें sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +-1, और +-1 sin थीटा की वैल्यू कब आती है, 90 डिग्री पे या 270 डिग्री पे जानती हो। अब मैं इस केस को बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, यहाँ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। जब हमारा डाइपोल ऐसे रखा हो +Q -Q, ऐसे डाइपोल रखा हो, उनके बीच का डिस्टेंस हो 2L, और ये इधर साइड फोर्स लगाएगा FE, ये इधर साइड फोर्स लगाएगा QE, ये इधर साइड फोर्स लगाएगा QE, ठीक है। जब इस तरह से होगा, जब हमारा जो चार्ज है वो ऐसे परपेंडिकुलर रखे होंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब जाके एक तो हमारा ये एंगल होगा 90, ठीक है, या फिर हमारा चार्ज रखा हो इस तरह से, एक तो हमने बता दिया कि यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री एंगल हो, तब जाके हमारा जो है वो +1 आएगा, तो हमारा जो है टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। टॉर्क मिनिमम कब होगा, मिनिमम होने के लिए हमारे टॉर्क के पास फॉर्मूला है PE sin थीटा, मिनिमम जब होगा जब हमारा sin थीटा मिनिमम होगा, sin थीटा मिनिमम होगा जब हमारा थीटा होगा 0 और 180, और 0 और 180 का तो आई होप आपको आता है, समझ में आ गया होगा। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ हमारा +Q है, यहाँ हमारा -Q है, इनके बीच का डिस्टेंस है 2 है, एक फोर्स लग रही है इधर की साइड FE, एक फोर्स लग रही है इधर की साइड F,
एक फोर्स इधर की साइड लग रही है एफ, तो दोनों तरफ एफ लग रही है, ये इधर की साइड घुमाएगा, ये इधर की साइड घुमाएगा, दोनों फिर उधर की साइड पलट जाएंगे और इसमें कुछ नहीं होगा, मतलब ये पलट के इधर आ जाएगा, ये पलट के इधर आ जाएगा, दोनों पलटते रहेंगे, इसमें और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे 0 और 180 के केस में क्या होगा, टॉर्क जो है मिनिमम हो जाएगी, और वो मिनिमम होगी तो हमारा टॉर्क भी मिनिमम होगा। तो थीटा 0 और 180 पे हमारा टॉर्क जो है वो मिनिमम होगा। तो और 180 का हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा है थीटा 0, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हमारा एक माइनस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे हमारा एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस तो आपको पता ही है 2L होगा। डाइपोल है वो होगा माइनस से प्लस की तरफ, ये होगा हमारा डाइपोल। ठीक है, अब हमारा इसमें फोर्स लग रहा होगा, साइड फोर्स लग रहा होगा QE, इस पे इधर की साइड फोर्स लग रहा होगा QE। ये दोनों मूव करना तो चाहते हैं पर लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये मूव करके क्या करेंगे, ये इधर की साइड मूव करेगा, ये इधर की साइड मूव करेगा, तो ये जो डाइपोल है इसको ये पलट देंगे, ये रहा डाइपोल का सेंटर, तो डाइपोल के सेंटर से यहाँ पलट जाएंगे, ये प्लस क्यू जो है ऊपर चला जाएगा और ये जो माइनस क्यू है ये नीचे आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा है, प्लस क्यू जो है ये ऊपर चला जाएगा और ये माइनस क्यू जो है नीचे पलट जाएगा। और जब फोर्स ऑफ जब भी कंटिन्यू लगती रहेगी तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू इस तरह से स्पिन होने लगेगा, इनका स्पिनिंग होने लगेगी इनकी, तो इसे क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। आ तो गया ऐसे, पर फिर फोर्स लगेगी यहाँ से यहाँ की तरफ, तो प्लस क्यू को ये माइनस क्यू को ये उधर की साइड पलट देगा, फिर फोर्स लगती रहेगी, तो इस तरह से माइनस क्यू प्लस क्यू बस अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे और बीच में ऐसा केस होगा, यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ पे प्लस क्यू हो जाएगा, थोड़ी देर में स्पिनिंग होती रहेगी तो यहाँ पे माइनस क्यू हो जाएगा। तो 0 वाले केस में ये होता है, इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो हमारा डाइपोल है वो रहेगा तो स्टेबली, पर यहाँ पे स्पिनिंग हो के ये आता रहेगा, चेंज होगा, पर फाइनली हमें यही मिलेगा। ठीक है, 180 वाले केस में क्या है, इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया, यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ पे पहले माइनस क्यू रख देंगे, यहाँ पे माइनस क्यू है तो यहाँ पे प्लस क्यू रख देंगे, यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू रख देंगे। डिस्टेंस इन दोनों के बीच का भी 2L है, इसमें कुछ नहीं गड़बड़ हुआ है। अब जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इधर की साइड हमारा डाइपोल बन जाएगा। ठीक है, डाइपोल की डायरेक्शन हो जाएगी इधर की साइड, इधर की साइड हमारे डाइपोल की डायरेक्शन बन गई। फोर्स हमारी लग रही है किधर की साइड, यहाँ पे लग रही है QE, यहाँ पे लग रही है QE, लेकिन अब की बार जो डाइपोल का यहाँ पे ये सेंटर है, अब की बार ये डिस्प्लेस किधर की साइड होगा, डाइपोल की डायरेक्शन में ही हमारा डिस्प्लेस होता है। आई एम सॉरी टू से, मैं बताना भूल गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेस होगा, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस क्यू, यहाँ पे आएगा माइनस क्यू, लेकिन ये जो है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ जो फोर्स है लगातार एक्ट करती रहेंगी, लेकिन इसका बस यहाँ पे थीटा जो है ये 0 है, यहाँ पे थीटा जो है 180 है, इसका जस्ट उल्टा हो जाए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो उसका बिल्कुल उल्टा बना दीजिए, ये इधर साइड घूम रहा है तो दूसरी साइड घूमेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा दूसरा है तो हमने इसको उठा के बिल्कुल उल्टा पलट दिया है। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहा है, यहाँ पे जो है हमें हर चीज हर जगह हर बार वही चीज मिलेगी, पर यहाँ पे जो फोर्स है वो लगातार एक्ट करती रहेंगी। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, हमें फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डाइपोल अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन है हमारा अल्फा, वो हमें फाइंड करना है डाइपोल के अंदर। तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, PE sin थीटा। ठीक, अब अपने इस P को खोलते हैं, Q2L sin थीटा। ठीक है, थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 30 दिया है हमें, sin 30 एंगल हमने रख लिया है, तो QL sin 30 क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया है, तो हमारा क्या बचा QL, टॉर्क क्या आ गया QLE। ठीक है, हमारा आ गया टॉर्क QLE। रोटेशनल डायनामिक्स में I इंटू अल्फा, I क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टॉर्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, वो यहाँ पे रखते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन QLE। तो यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ गया, Q का मास है M, इन दोनों का मास है M, और ये जो चार्ज थे ये रोड के एंड्स पे रखे थे। ठीक है, ये एक रोड के एंड्स पे रखे थे, तो एक रोड का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए क्या था, तो यहाँ से एक L² से इसकी पावर कट गई, तो एंगल आपका अल्फा क्या बचा, QE/2mL।